मैं आज आपसे कुछ दिल की बात शेयर करना चाहूँगी जो मैंने खुद लिखी है, मैंने महसूस की है और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी आज। अगर रेजोनेट करें, अगर कुछ भी आपको फील हुआ कि आप कहीं ना कहीं से रेजोनेट करते हैं, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जैसे लाइफ में जब आप कभी किसी को मना करते हो, जैसे जब मैंने लाइफ में जब मैंने ना कहना सीखा, मेरे साथ हुआ ऐसा। जब मैंने सबको हाँ बोल देती थी, जब मैं हमेशा सबको हाँ बोल देती थी, जब मैं किसी को मना नहीं कर पाती थी, जब मैं किसी को मना नहीं कर पाती थी, छोटे छोटे काम, लेट नाइट कॉल्स, दूसरों के काम जो मेरे नहीं थे, दूसरों के काम जो मेरे नहीं थे, सब कर लेती थी। सोचती थी लोग खुश हो जाएंगे, इससे मेरे रिलेशनशिप में हैप्पीनेस रहेगा, मेरी रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगी, मेरे फैमिली वाले खुश रहेंगे, मेरे लव वंस, रिलेशंस वाले सब मुझसे खुश रहेंगे। मैं सबको खुश करना चाहती थी, दिल से सबको खुश रखना चाहती थी, सबका मन रखना चाहती थी, सबको, इसमें कभी किसी को मना नहीं कर पाती थी। सबको ये सबके बारे में सोचते सोचते कभी कभी मैंने खुद के बारे में सोचना बंद कर दिया। मैं खुद के बारे में भूल गई कि मेरा दिल क्या चाहता है। मैं एक दिन खुश होती थी तो कभी कभी इरिटेट होती थी कि मैंने हाँ सबके लिए किया, पर एक दिन हुआ ऐसा कि मैं थक गई। इन सब चीज़ों से मैं इरिटेट होने लगी, मैं थकने लगी कि मुझे अंदर से कहीं ना कहीं हैप्पीनेस फील नहीं हो रहा था, मुझे अंदर से कहीं ना कहीं गिल्ट खाया जाता ये चीज़ का कि मैं लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे हमेशा, उनके एक्सपेक्टेशन के बारे में क्यों सोचती हूँ, उनके बारे में क्यों सोचती हूँ। कभी कभी ये चीज़ मुझे इरिटेट करने लगती थी क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं कभी किसी को मना नहीं कर पाती थी। देन आई रियलाइज कि हाँ बोलना कितना आसान है, बट किसी को मना करना, ना कहना कितना मुश्किल है। क्योंकि कभी कभी मेरे हाँ के पीछे मेरी ना भी छुपी होती थी। मैं कभी ना नहीं बोल पाती थी, पर मेरा दिल से ऐसा होता था कि नहीं मैं मना कर दूं, बट ना नहीं बोल पाती थी, मैं चाह कर भी नहीं बोल पाती थी। क्योंकि मैंने सीखा, जो हर बार हाँ बोलता है, जो हमेशा अवेलेबल रहता है, हर बार हाँ बोलता है, अवेलेबल रहता है, जो ना नहीं बोल पाता, उसकी कोई इज्जत या फिर कोई वैल्यू नहीं होती है। उसकी कोई भी इज्जत या फिर वैल्यू नहीं होती है, ये आपने भी नोटिस की होंगी। पर मुझे कभी कभी ये बात का गिल्ट होता था कि क्या फ़र्क गिरता है अगर किसी के हम काम गिर रहे हैं, अगर किसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को हम मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को फिजिकल सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को हम अगर थोड़ा सा हमारे लाइफ में से अगर हम टाइम दे रहे हैं, तो क्या फ़र्क गिर रहा है। तो मुझे थोड़ा ये बात के लिए गिल्ट होता था कि क्यों मना मैं करूँ, ठीक है कर लेते इनके लिए काम, रह लेते इनके लिए अवेलेबल, क्या फ़र्क गिरेगा। फिर मुझे फील हुआ मेरा हमेशा अवेलेबल रहना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मेरे रिस्पेक्ट को डैमेज कर रहा था। क्योंकि वो लोग तुम्हारी हमेशा अवेलेबल रहने को तुम्हारी इज्जत नहीं करते। जो भी तुम हमेशा पर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, हमेशा एनी टाइम, तो देखना कि आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपकी ना तो टाइम की कोई वैल्यू करेगा, ना तो कोई आपकी वैल्यू करेगा। बट अब मैंने ना बोलना सीख लिया। दिल से कह रही हूँ, अब मैंने ना बोलना सीख लिया है। अब मैं बिना किसी गिल्ट के, दिल में कोई गिल्ट नहीं रखती, अब मैं बिंदास मैं ना बोल देती हूँ कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाती। पहले मैं बहुत सोचती थी कि इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, कि मेरे रिलेशन खराब हो जाएंगे, मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे रिलेशन खराब हो जाएंगे। पर अब मैं दिल से ना बोलती हूँ, बिना बेझिझक के मैं ना बोलती हूँ। क्योंकि अब मुझे ना बोल के मेरे मन को शांति मिलती है, मेरे मन को सुकून मिलता है। और क्योंकि मुझे फील होता है कि एक मन की शांति मिलती है, और जो मेरा टाइम है, जो मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा टाइम है, जो मैं किसी और पे स्पेंड कर रही हूँ और किसी पे स्पेंड कर रही हूँ, मुझे क्या फ़ायदा वो टाइम का। अगर मैं वो टाइम को मेरे ही यूटिलाइज करूँ तो मैं उसमें से और मेरी लाइफ में ग्रोथ हो सकती है, मैं और कहीं यूटिलाइज कर सकती हूँ। उनको जो मैं टाइम दे रही हूँ उसकी वैल्यू तो नहीं की जा रही ना। अगर मैं खुद पे यूटिलाइज करूँ वो टाइम को, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना मेरे लाइफ में। तो मैंने सोचा कि वो टाइम को मैं उन पर यूटिलाइज क्यों करूँ, मेरी लाइफ में वो टाइम की अहमियत मेरे टाइम की मेरे लाइफ में होनी चाहिए। तो मुझे जब मन की शांति मिलने लगी, जब मैं ना करने लगी,
तो मेरे मन की शांति मुझे मिलने लगी और मुझे समझ में आया कि टाइम की इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आई कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे टाइम से ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे टाइम से और मेरी सेल्फ वैल्यू एंड मेरे जो मन की शांति से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। एंड सच में आई रिपीट, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं और कोई नहीं। अगर आपको रेजोनेट करें तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।